के द्वारा हमें समझाए और हम जान सकें क्या कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में काम देना, हमें ध्यान देने के लिए शक्ति देना ताकि हम सुन सके वापिस करना वचन में जाएंगे, कुछ वचन पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर कहते हैं। रोमायु 8 21 तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो तो धर्मी ठहराने वाला है। 34 में फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरना मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और 35 में खाली ऊपर का एक कौन है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अभी हम लोग जाते हैं दूसरे कुरिन्थियों 2:14 में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। एक तरह से देखने जाएंगे तो हमारा जीवन क्या है? एक सुगंध इसके लिए, पूरे संसार के लिए और हम जो बैठे हैं यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए। तो हम परमेश्वर के इस दुनिया में एक तरह से सुगंध है। और फिर आगे का वचन देखते हैं कि ईसाई किताब 43:2 ईसाई किताब 43:40 इसमें लिखा है कि 43:2 जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चल तब आँच न लगेगी और इसकी लौ तुझे न जला सकेगी। और फिर यूहन्ना 3:8 में हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यानी कि पवित्र आत्मा हम सब में है। पवित्र आत्मा सभी को दिया गया पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह में विश्वास किया है। जिस दिन हमने सही में यीशु मसीह में विश्वास किया उस दिन हमारे अंदर परमेश्वर का कौन आया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसका कैसा रूप है? एक तरह से हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। एक तरह से ये फैन है
हम हवा महसूस करते हैं ना, हम हवा को, क्या हम देखते हैं हवा को? हम महसूस करते हैं कि हवा चल रहा है। उस तरह हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, हवा का शब्द हम सुनते हैं, फैन से अब हम उसका शब्द सुनते हैं, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ है, हम लोग पवित्र आत्मा से जन्म लिए हैं। जिस दिन हमने विश्वास किया, एक नया जन्म हमें दिया गया। उस नया जन्म से हमने क्या किया? यीशु मसीह में जीना शुरुआत किया। हमारा जो पुराना था, जो आदम था, उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया? क्रूस के द्वारा उसको क्या कर दिया? एक तरह से मौत दे दी। पुराना जीवन दूसरे कोरिन्थियों 8:17 में लिखा है कि हम लोग यीशु मसीह में क्या है? एक नया सृष्टि है, नए बना है पूरी तरह। हम पुराने में नहीं जीते हैं, हम नए में जीते हैं। पवित्र आत्मा हमको इस दुनिया में चलाता है। परमेश्वर ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है। एक समय जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, सब कुछ करने के बाद उनको आखिर में क्रूस पर जाना पड़ा, सूली पर उनका समय आ गया, सूली पर मौत में जाने। मौत में उस दिन उनका आ गया मौत, क्रूस पर उनको लटकाया गया। एक तरह से शैतान ने ये सोचा कि मैं जीत चुका हूँ। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उसको क्रूस पर मैंने डाल दिया है, अभी मैं जीत चुका हूँ, और इसके बाद में क्या होगा? इसके आगे मैं दुनिया में एक तरह से सभी के ऊपर मैं राज करूँगा। और मैं दुनिया में वो चाहता था, ईसाई किताब 14 कि वो परमेश्वर से ऊंचा उनका इच्छा था शैतान का। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ? यीशु मसीह मरे हुए से जीवित, और उस जीवित होने के वजह से आज सभी के जीवन में परमेश्वर जब हम विश्वास करते हैं, सभी को पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह को मारने से सब कुछ होगा, लेकिन अभी उनको कलीसिया और उनको विश्वासियों, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा, अभी उनको सभी के अंदर पवित्र आत्मा देखना पड़ता है। परमेश्वर सभी के अंदर। पहले तो पुराने नियम में संतों के ऊपर जो विश्वास करते थे, भविष्यद्वक्ता के ऊपर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था, बसता था, एक तरह से उस समय और चला जाता। लेकिन आज ये पवित्र आत्मा हमें छोड़ता नहीं है। फिजिकल किताब 4:13 उनको सील करके सील किया है। सील का मतलब एक छाप दे दिया है कि अभी हमें पवित्र आत्मा को कोई उस छाप की वजह से हम हमारे उद्धार को कभी खो नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दे दिया है। और हमें हर एक विश्वासी को परमेश्वर का कोशिश है इस दुनिया में हमेशा जय की तरफ लेकर जाए, कोशिश को लेता है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारा क्या, हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि इसमें निर्गमन 14 में यहाँ पर इजरायली लोग फेरो से दौड़ रहे हैं, अपने जान बचाकर दौड़ रहे हैं। उनको परमेश्वर का वाचा का देश में जाना है, और उन लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके पीछे कौन है? फेरो राजा है, इसको हिंदी में फिरौन बोलते हैं। और यहाँ पर अभी मूसा उनको लेकर जा रहा है, और आगे क्या है? लाल नदी है, लाल नदी है आगे, इसको रेड सी बोलता है इंग्लिश में, लाल नदी है। अभी मूसा उनको आगे लेकर जा रहा है, और फेरो और उसके पूरे उनका आर्मी यानी कि उनका सेना उनके पीछे है। और सोचो ये कि उनका सेना है, उनके पास रथों है और घोड़े हैं, सब कुछ है, और इनका पीछा कर रहा है, और इनके पास चल के जा रहा है, और सामने है लाल। तो यहाँ पर
12 वचन में, निर्गमन 14:12 में ऐसा लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यह बात नहीं कहते रहे कि हम रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अभी वे लोग डर गए, अभी बोलते हैं कि हम लोग वापस जाएंगे मिस्र की, यानी जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से हम लोग उनकी सेवा करेंगे। अभी हमारे जीवन में हमने दुनिया को एक तरह से त्याग दिया है, दुनिया का चाल चलन को त्याग दिया है, दुनिया का रीति रिवाज को त्याग दिया है। लेकिन बहुत से विश्वासी कुछ समय कठिन परिस्थितियाँ, कुछ समय में हम लोग मिस्र के बारे में सोचने लगे। हम मिस्र में थे तो अच्छा था, हम मिस्र में वापस जाएंगे, है ना? तो उनका ऐसा सोच आया। तो मूसा ने उनसे, परमेश्वर ने मूसा से बात किया। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। कहा मूसा ने अपने पूरे इजरायलियों से कहा कि डरो मत। पहला चीज आदमी करता है, कुछ भी चीज हो जाए उनके जीवन में, पहला उनके माइंड में आता है, सोच में आता है डर, डरने लगता है। तो पहला रिएक्शन है हमारा उसके खिलाफ, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हमारे जीवन में क्या है परिस्थिति, सबके जीवन में हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को किस प्रकार हमें वहाँ से लेकर जाना, किस प्रकार हमें फेरों से बचाना, किस प्रकार हम दलदल से कैसे निकालना, वो परमेश्वर को पता है। और यह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रों ने तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखते। हमने मिस्र को छोड़ दिया, हमने हमारे पुराने जीवन को छोड़ दिया। अभी हमें उसमें देखना नहीं है, हमें सर फिराना नहीं है, वापस देखना नहीं। लूट का पत्नी परमेश्वर ने आदेश दिया, लूट के अपने परिवार को पीछे न देखना। मैं सोदोम और गमोरा को पूरी तरह जला रहा हूँ। परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला और उन्होंने कहा पीछे न देखना। लेकिन लूट का पत्नी ने क्या ऐसे पीछे देखा तो क्या होगा? नमक पूरी तरह से नमक के जैसा जल कर नमक, यानी वहाँ पर उसके शरीर में देख कर जल के नमक का पुतली जैसा बन गया। एक तरह से हमको परमेश्वर ने कहा कि हम इस जगत का नमक हो, हम नमक हैं इस जगत का, हम सुगंध है। लेकिन हम पीछे देखेंगे तो हम किस प्रकार होते हैं, उस प्रकार लूट के पत्नी जैसे। हम नमक होने के बदले हम ही नमकीन होते हैं, एक तरह से जल कर। तो और उन्होंने यहाँ आज तुम्हारे लिए करा, क्योंकि जिन मिस्रों को तुम देखे हो कभी नहीं देखेगा। 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप। हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार, बचाया है। और यूहन्ना 15:16 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हर एक व्यक्ति को चुना है, इस दुनिया से हमें निकाला है, हमें चुना है, इसकी योजना के अनुसार चुना है। और हम, परमेश्वर ने हमें उस योजना में रखा, हम चुने हैं, हम उसमें चल रहे हैं परमेश्वर में। और परमेश्वर ने उनके अनुसार इस दुनिया में हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर में चलने के लिए, हमें एक पवित्र जीवन चलने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। पवित्र आत्मा दिया है, हमारे अंदर पवित्र है। वो हमें क्यों दिया? इस दुनिया में चलने के लिए दिया है, ताकि हम हमारे इच्छा के अनुसार न चलें। गलातियों 5:16 हम शरीर की इच्छा के अनुसार न चलें। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। और हमें परमेश्वर ने कहा कि एक तरह से तुम चुपचाप रहो। चुपचाप का मतलब है कि
क्या हम हमारे जीवन को प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं? कुछ समय ऐसा होता है, कुछ घड़ी ऐसा होता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं। वचन संहिता में लिखा है, चुपचाप रहो, जानो कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। क्या हमारा ऐसा जीवन है? सवेरे उठकर हम परमेश्वर के सामने जाकर जो है चुपचाप रहते हैं, प्रार्थना पूर्वक रहते हैं, फिर बाद में हम लोग जो दिन का लेना है तो चुपचाप रहो। परमेश्वर 15 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। और 16 में लिखा है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल में चले जाएंगे। परमेश्वर को मालूम है कि हमारे जीवन में अद्भुत योजना किस प्रकार की है। लाल समंदर है, उनका जीवन एक तरह से चला जाएगा, एक तरह से पैरों के पीछे है। इस दुनिया में हमारे खिलाफ दुश्मन है, ये दुनिया एक तरह से दुश्मन है। हमारा पुराना शारीरिक इच्छा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, 3 दुश्मन है हमारे दुनिया में। और परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा कि आदमी केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोटी से जीने की कोशिश करते हैं। और हम लोग बाइबल को हाथ नहीं लगाते हैं, कभी कभी बाइबल को उसी जगह पर रख देते हैं। हमें कुछ बाकी सब के लिए हमारे पास बहुत समय रहता है, लेकिन बाइबल को हम उठाते नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा एक रूप से, स्पष्ट रूप से, हम लोग केवल रोटी से नहीं जिएंगे, लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन से जिएंगे। वचन का मतलब है वहाँ पर बाइबल के द्वारा जो परमेश्वर का शब्द आएगा, जिसको कहा जाता है रीमा। और एफिसियों 17 में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, उनकी रीमा है जब परमेश्वर हमसे बात करे। अभी सोचो, इस वक्त मैं जब बात कर रहा हूँ, एक परमेश्वर का रीमा हमारे लिए आता है, लेकिन हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, हमारा ध्यान भटकते रहेगा, तो परमेश्वर को जो कहना है वो आप सुन नहीं पाएंगे। हमारा ध्यान आए रूम में जरा गर्मी है, कुछ है, लेकिन हमारा ध्यान बल्कि हम लोग परमेश्वर का स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, उसको प्रशंसा बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रशंसा परमेश्वर का वचन को ध्यान पूर्वक सुनना। आजकल बहुत से देखने जाएंगे तो आदमी लोग एक तरह से गीत को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, जो हमको सभी चीज़ से हमें बचा कर निकालता है। तो ये परमेश्वर ने कहा कि उनको आज्ञा दे कुछ करे, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दिया उन्हें, आगे बढ़ो। हाँ, हमें यीशु मसीह में बढ़ना है। उसे पत्रस 3:18 में लिखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह के नॉलेज, यानी कि यीशु मसीह का जो वचन है उसमें हम बढ़े। हम बढ़ना चाहिए, हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम बढ़े। और ये जब होगा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश कैसे होता है? अनुग्रह हमें दिया गया है ना, अनुग्रह के बिना नहीं है। परमेश्वर को वचन के साथ अनुग्रह मिलाते हैं। हम केवल वचन में जिएंगे, लेकिन अनुग्रह को हम नहीं लाएंगे, तो हम वचन, परमेश्वर का वचन इतना पवित्र है कि परमेश्वर का वचन में हम, ऐसा लिखा है बाइबल में, हम पाप नहीं करना है। लेकिन कभी कभी हमारे से कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिया है। यीशु मसीह अनुग्रह भी था और यीशु मसीह वचन भी था, और आपकी विश्वास दोनों एक साथ था। और परमेश्वर को मूसा ने कहा कि लाठी उठा, वो लाठी परमेश्वर के मूसा को दिया था। और लाठी का मतलब है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन, यानी जो वापस मरे हुए से जी उठा, वो जीवन लाठी का मतलब है। क्योंकि एक समय लाठी को, हारून का लाठी को मंदिर के अंदर डाला गया था। वहाँ पर हारून का लाठी को क्या हुआ, बादाम का इसमें फूल आया। तो इसका मतलब है परमेश्वर का
हमारे अंदर जीवन। योहाना 15 में लिखा है, यीशु मसीह, तुम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर ना हो। हमारा रिश्ता है स्वर्ग से, यीशु मसीह का रिश्ता है। इस स्वर्ग से हमारा जीवन आना चाहिए हमारे अंदर हर एक दिन। वो हम जीवन में हमें चलना चाहिए तो हमारे अंदर फल आता है, पवित्र आत्मा का फल आता है। और लाठी उठाकर, आसान है ना लाठी उठाना, क्या उसमें कुछ करना है कि? परमेश्वर ने कहा कि लाठी उठा और मैं समुद्र को 2 भाग कर दूंगा। और जिस वक्त उन्होंने लाठी उठाया मूसा ने, और इसी वक्त समुद्र का 2 भाग हो गया, लाल नदी, और इन लोग सब उसमें से चलकर चल गए। वहाँ पर परमेश्वर का क्या था? उपस्थिति भी था। वहाँ पे ऐसा लिखा है 24 वचन में, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दी। 2 चीज लिखा है यहाँ पर, यहोवा का बादल वहाँ पर, और वहाँ पर आग का खंभा, रात में आग का खंभा, दिन में बादल। उनको दिन में उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति था, तो उनको दिन में बादल से उनको छाया मिलता था, और परमेश्वर का उपस्थिति भी हो, परमेश्वर इस बादल में था। और रात को आग का खंभा, ठंड में उनको परमेश्वर का जो आग वहाँ उनको एक तरह से बचाए रखने के लिए, और वो भी परमेश्वर का उपस्थिति था, उनको देख रहे थे परमेश्वर। इस वक्त हमारे जीवन में यीशु मसीह हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें देख रहा है, और परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कभी साथ नहीं छोड़े। और ये उन मिस्रियों के खिलाफ हो गए, तो वहाँ पर मिस्रियों के पास, फेरो राजा और उनकी सेना के पास अंधकार था, यहाँ पर दिन था, और उनके खिलाफ परमेश्वर। इस दुनिया में हमारे खिलाफ वो युक्ति हो सकता है, कुछ समय से कुछ आ सकता है, कुछ हमारे खिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारे पास सबसे दुनिया का यीशु मसीह हमारे पास है। और हमारे विरुद्ध में रोमाइयों के 8 में हमने पढ़ा कि हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। और जब एक आदमी ने विश्वास किया तो विश्वास किया, उसमें छाप लग गया, तो हम लोग वहाँ पर स्वर्ग के हिस्सेदार हो गए, वारिस हो गए। सब लोग एक ही स्वर्ग में जाना है, हम लोग अपने रिश्तेदार को देखेंगे, सब लोग एक दूसरे को देखेंगे। 100 साल बाद हम लोग यहाँ वो मेन है। ये तो क्या है, कुछ धरती तो टल जाएगा, धरती खराब हो जाएगा, धरती को जलाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का स्वर्ग, एक नया स्वर्ग और नया धरती इसके लिए बनाएंगे, हमारे लिए बनाएंगे जो विश्वास किए, पूरे संसार के विश्वासी लोग स्वर्ग में रहे। तो ये परमेश्वर ने ईसाई की किताब 18-19 में 18-19 में उसमें लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीता हुआ चीज को अभी स्मरण मत करो। यहाँ पर लेकर कुछ फायदा नहीं। और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। एक समय हम लोग यीशु मसीह में नहीं चल रहे थे, कोई व्यक्ति प्राचीन काल में भी मन लगाते हैं। 19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाएगा, और फिर बाद में निर्जल देश में नदियां हमारे लिए परमेश्वर करेगा, एक नया चीज करेगा। परमेश्वर जो भी करता है तब अद्भुत रूप से करता है। जैसे यूहन्ना 5 में वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था, यीशु मसीह ने केवल उसको आकर कहा कि तुझे चंगा होना चाहता है, और उसे एक नया शरीर देते हैं। लूका 8 में औरत 12 साल का बीमार था, उसने खून का, यीशु मसीह का उन्होंने कपड़े छुए और उनका शरीर पूरी तरह से चंगा ही था।
यारेस की बेटी मर चुकी थी, उसको मरे हुए से जीवित किया। परमेश्वर हमारा महान है और परमेश्वर हमारा ऐसा करता है कि जो हमारे समझ के बाहर है। जंगल में से कहाँ नदी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर हमारे साथ है और ये परमेश्वर ने हमें वादा दिया। हम देखते हैं पुराने नियम में इब्रानी के 3 लड़के वे आग में थे, लेकिन उनको आग में छुआ नहीं। उस वक्त ऐसे थे कि कहा जाता है कि वे लोग आग की क्या करते थे, पूजा करते थे। उन लोग आग को देवता मानते। तो जब वे आग के अंदर गए तो उनको ये हो गया कि शौक हुआ कि इन लोग आग से कैसे बचे, क्योंकि यीशु मसीह चौथा व्यक्ति यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर ने उनको दिखाया कि आग परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आग से ऊपर है और आग के बीच में भी चल सकता है। फिर उनके जीवन में न्याय की किताब 7:22-24 में फिर उनके जीवन में परमेश्वर ने उनको जीत दिलाया, केवल 300 व्यक्ति के द्वारा। वो 300 व्यक्ति क्या थे? वो 300 व्यक्ति परमेश्वर में चलने वाले थे। बहुत से व्यक्ति परमेश्वर ने पहले लिया था, लेकिन उसमें से 300 व्यक्ति। तो हम भी उस प्रकार होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर की ओर और पवित्र आत्मा में चलने वाले व्यक्ति। दाविद ने एक तरह से विजय पाया, पहले सामुएल 17:50 में एक गोलायत के ऊपर विजय पाया। और यीशु मसीह हमारा क्या है? भजन संहिता 27:1 में यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? 27:1 में यह परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है। परमेश्वर हमारा ज्योति है। इस अंधकार में हमें अगर ज्योति ना मिले तो हम लोग कैसे चल सकते? यीशु मसीह हमारा ज्योति है। तो यीशु मसीह के करीब होना जरूरी है। यीशु मसीह के वचन के करीब होना जरूरी है। अगर हमें ज्योति चाहिए ना तो हम लोग अंधकार में रहते। मेरा उद्धार है मुझे बचाने वाला, मैं किससे डरूं? यह मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किससे भय खाऊं? किससे मैं डरूं? किससे मैं भय खाऊं इस दुनिया में? हाँ, कौन है हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें ये जानना है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हमें बनाया यीशु मसीह ने, सृष्टि पूरा परमेश्वर ने बनाया है। अगर हम कमज़ोर महसूस करें, जिसे तुरंत 12:9 में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें शक्ति देता है। कुछ वक्त हमें परमेश्वर ऐसा करता है और हम इस दुनिया में देख कर न चले, विश्वास से चले। कोई आदमी बहुत सा देख कर सब देखते चलता है और विश्वास में उसका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हम विश्वास से चले और हम आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन को हम सीखें। परमेश्वर का वचन हम सीखें। कल हमारे चर्च में मनोज मसीह आए थे, जो गुजरात में पास्टर जालोर में, और उन्होंने कहा कि उनके चर्च में गांव के लोग बहुत हैं, पास्टर लोग भी हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छापे हो, लेकिन उन लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। क्योंकि बाइबल कैसा आता है? बाइबल सुनने से आता है ना। रोमानियों 10:17 में विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। तो आप सुन सकते हैं ना, भले आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं ना। हर एक व्यक्ति सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन सीखना चाहिए। भले कोई भी आपका उम्र हो, उसमें कोई नहीं है।
और हम एक अच्छा निर्णय लें इस दुनिया में। परमेश्वर हमारे कभी हमें त्यागेगा नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। और तो कभी कभी हम ऐसा निर्णय लेते हैं, हम सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम विश्वास में एक तरह से जरा कमज़ोर होते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमको परमेश्वर कहता है कि उठ, है ना, बड़े हो से जीव एक तरह से, और ज्योति तेरे सामने चलते जीव। और हम भले कितना भी पीछे हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं इतना पीछे जा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर में एक क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। हमारा एक क्षण भर का निर्णय है, हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन है, और वहाँ पर करुणा है, अति समय पर मिलने वाला सहायक है। और परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बोलेगा कि आज मैं तुझे सिंहासन के सामने आने नहीं दूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं। वो कभी हमें त्यागेगा नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलेगा आज तू नहीं आ सकता। और परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के समान कहा है कि तू, है ना, परमिशन बिना, यानी तुम्हें अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दुनिया में सब जगह अनुमति लेना पड़ता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में आने के लिए हमें अनुमति लेना जरूरी है। हम उसी वक्त जा सकते हैं जिस समय हमें चाहिए। परमेश्वर ने हमें सब कुछ खोल रखा है, वैसा हमारा परमेश्वर। और अनुग्रह का सिंहासन, भले हम किसी भी प्रकार हो, कहीं पर भी हो, हमें परमेश्वर ने अनुग्रह का सिंहासन दिया, और ये हमेशा हमारे लिए खुला रहेगा, दिन रात सब समय खुला रहेगा। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इजरायलियों को ले और चल आगे बढ़। और जब तक उन्हें पता नहीं था कि लाल समुद्र दो भाग होगा कि, परमेश्वर ने जो लाठी उठा और उन्हें लाठी उठा, दो भाग हो गए। उनके दुश्मन उनके पीछे आए और इन लोग निकल गए बाहर, समंदर से बाहर निकल गए। और मिस्र की जो सेना, फेरो, ये सब उनके पीछे आए, समुद्र के बीच में आए। तो समुद्र क्या होगा, तो मूसा को वापस कहा कि हाथ उठा। तो मूसा ने हाथ उठाया, तो पानी में वापस दोबारा आकर वे लोग सब पानी के अंदर। आज यीशु मसीह के नाम में हमें सब कुछ दे दिया है परमेश्वर, सब कुछ दे दिया। क्या हम छोटे काम के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम छोटे छोटे कदम लेने में प्रार्थना करते हैं? हमें सब चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, सब चीज़ में हम प्रार्थना पूर्वक चलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या हम जानते हैं, हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते हैं। अगर ऐसा रहे तो हम लोग सफलता रहेंगे, और हम लोग हमेशा सफलता में रहेंगे। हम ऐसी चीज़ देखेंगे हमारे जीवन में कि हमने कभी सोचा भी नहीं ऐसा हो सकता। आदमी लोग इच्छा रखते हैं अमेरिका जाके बसने के लिए, मैं तो 3 साल रहकर आया, और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के रूप से वहाँ पर वापस लेकर। लेकिन आदमी लोग इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, और जहाँ पर भी जाओ आप लोग, यीशु के बिना आपको जीवन नहीं मिलेगा। भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह आपको यीशु के बिना कोई जीवन नहीं मिलेगा। बाइबल ही वो किताब है हमारे लिए, परमेश्वर ने इस दुनिया का दिया है। और हम लोग बाइबल के हिसाब से चलेंगे, परमेश्वर की योजना के हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग ऐसी चीज़ देंगे जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन क्या हम लोग उस प्रकार चलते हैं, तो वो सवाल उठता है। अगर और एक चीज़ हुआ आखिर में, बहुत लोग चलते इजराइली लोग मर गए, क्योंकि उन लोग परमेश्वर के खिलाफ टुड़टुड़ाते रहे। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है। मूसा प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर को क्रोध आता था, और मूसा प्रार्थना करना वापस, और ऐसे करते हम लोग अविश्वास में उनका दिल को कठोर करना, अविश्वास में ऐसे करते हम लोग आस्ते और मूसा भी आखिर में नेबो के पर्वत में जाकर उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन उनको भी एक गुस्सा आ गया एक वक्त, और वो भी नहीं जा सके। लेकिन मत्ती 17 में यीशु मसीह के साथ कौन खड़ा है वहाँ पर?
मूसा खड़ा है और एलिया खड़ा है उस देश में जहाँ परमेश्वर, लेकिन अभी वो मरे हुए से जीवित के रूप में वहाँ पर खड़ा है। यीशु मसीह के रूपांतर में परमेश्वर में होता है। तो हमारा इच्छा क्या है? मेरी इच्छा स्वर्ग, वो मेरे है। और इस दुनिया में हम लोग परमेश्वर के योजना के खिलाफ नहीं लड़ सकते, योजना के हिसाब से चलेगा। हमें यही बोलना है कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा। परमेश्वर बोलेगा आगे बढ़, लाल नदी में मैं 2 पार करता हूँ, आगे बढ़। परमेश्वर बोलता लाठी उठाना, और आखिर में ये लाठी को जब फेरो के सामने पहली बार मूसा गया तो परमेश्वर ने कहा कि लाठी ले और फेरो के सामने फेंक दे जमीन पर, और उन्होंने उस लाठी को फेंक दिया तो लाठी क्या हो गया? सांप बन गया। परमेश्वर का सामर्थ्य। फिर उनके साथ के जो फेरो के साथ उनके जो उसको क्या बोलते हैं, मैजिशियन, यानी कि जादू टोना करने वाले, उन्होंने भी अपना लाठी फेंका और उनका लाठी भी सांप बना। लेकिन मूसा का लाठी सांप ने सब सांप को खा लिया, यानी कि परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता। तो तीन उसमें उन्होंने भी किया जो मूसा ने किया, लेकिन चौथी बार उन्होंने कहा कि 14 बार ऐसा कि इसके आगे परमेश्वर का हाथ है, इसके आगे हम लोग हैं। कुछ हद तक इस दुनिया में शैतान का कुछ है, इस दुनिया में परमेश्वर ने रखा है, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया। मत्ती 28 में कहा कि जाओ पूरे संसार में, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, मेरे नाम पर जाओ और पूरे संसार में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाओ। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में अधिकार दिया है और हमको अभी स्वर्ग से कोई अलग नहीं कर सकता, यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। वचन हमको दिया गया है, सामर्थ हमारे साथ है। अभी हमको जीना किस प्रकार है वो हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए। मैं किस प्रकार से मैं सामर्थ के साथ जीऊँ या मैं रोते रोते जीऊँ। देखिए आदमी लोग सवेरे शाम उनके माइंड में, उनके चेहरे में भी सब कुछ नज़र आता है कि मैं हमेशा एक तरह से उस प्रकार नहीं होना चाहिए। हम यीशु मसीह में है ना, तो हमारे साथ ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह का एक चेहरा हमारे ऊपर। बगीचा का 34:5 में लिखा है, जब हम यीशु मसीह को ताकते हैं तो उनका रोशनी हमारे ऊपर है। हम इस दुनिया में दुखीपन होकर हम लोग नहीं चलते। हम सवेरे उठते बोलते हैं आज ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर ने दिया है और आज ये दिन परमेश्वर के साथ में बिताऊंगा, और जो परमेश्वर में होना है आज का दिन परमेश्वर में। हमारे पास नहीं है तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस इच्छा को पूरा करता है और उसकी इच्छा इस दुनिया में। और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर वो हमारे साथ है। हम उसके साथ चलते हैं। प्रबंध 8 पढ़िए, लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है। लेकिन वो व्यक्ति है, फोर्स नहीं है, केवल फोर्स नहीं है, और इसके द्वारा ही वचन हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग क्या है, जयवन से भी क्या है, हम लोग जयवन से भी बढ़ते। किसमें है? यीशु मसीह में, परमेश्वर में। वचन हमारे लिए दिया गया है, अभी हमें सब कुछ हमारे साथ है। इस प्रकार हमें